नमस्ते। इस कालांश में वर्ग दशम के छात्रों का स्वागत है। हम लोग इस कालांश में समास से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ वस्तुतः दो समासों की चर्चा की जाएगी और उनके समस्त पद विग्रह की चर्चा होगी। सबसे पहला विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष और दूसरा द्वंद्व और उसमें भी इतरेतर द्वंद्व। बस ये दो की चर्चा और इन दोनों के उदाहरणों की चर्चा यहाँ हम करेंगे। तो मैं यहाँ क्रमशः जितने उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों को समस्या जो है समस्त पद जो है उसका विग्रह सहित मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले वाष्पयानमाला अर्थात वाष्पानाम वाष्पस्य यानम वाष्पयानम तेषां माला वाष्पमाला। लेकिन यहाँ वाष्पयानमाला का समास विग्रह वाष्पयानानां माला, कुसुमावलिः कुसुमानाम् अवलिः, समीरचालिता समीरेण चालिता, लता तरुगुल्मः। यहाँ तीन पद हैं, लता तरु और गुल्म। लताः तरवः गुल्मः, तीन। तो विग्रह किया जाएगा लताः च तरवः च गुल्मः च, इतरेतर द्वंद्व है यह। सिंह भीतः, भीतः भयवाचक पदों के साथ पंचम्यंत का समास पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो सिंहात भीतः सिंह भीतः। हरित्रातः हरिणा त्रातः हरित्रातः। राम लक्ष्मण, दो पद हैं, राम और लक्ष्मण, दोनों पदों की प्रधानता है। तो अंतिम पद के लिंग और वचन के मुताबिक यहाँ समस्त पद है। तो रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ। पितृगृहं पितुः गृहं पितृगृहं। पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वय उपेता। उपेत और अपेत दो शब्द हैं। उपेत का मतलब साथ और अपेत का मतलब अलग। तो पुत्र द्वयोपेता, दो पुत्रों के साथ, तो पुत्र द्वयेन उपेता। क्षेत्रकर्षणं क्षेत्रस्य कर्षणं क्षेत्रकर्षणं। मेघरवैः, मेघानां रवैः, रव कहते हैं ध्वनि आवाज़, अर्थात मेघों की आवाज़ से। मेघानां रवैः, ऐसा। जलोपप्लवः, जलानां उपप्लवः। कर्षण विमुखः, कर्षण और विमुख, विमुख पद के साथ कर्षण का जो समास है यह पंचम्यंत होना चाहिए। तो कर्षणात् विमुखः, कर्षण विमुखः। सुराधिपः, सुराणाम् अधिपः सुराधिपः। सुराणां, सुराणां देवताओं के, अधिपः स्वामी। सुरभिवचनं सुरभेः वचनम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष। सुरभेः षष्ठी का पद है और वचनम, सुरभेः वचनम, सुरभि की बात। उद्यम समः, समः के योग में तृतीयांत का समास होता है, तृतीया तत्पुरुष समास। तो उद्यमेन समः उद्यम समः। देह विनाशनाय, देह और विनाशनाय। तो देह देहस्य विनाशनाय, देह के विनाश के लिए। शरीरस्थः शरीरे तिष्ठति इति, अथवा शरीरे स्थितः। गृहस्थः वैसे ही
गृहे तिष्ठति इति या गृहे स्थितः। विद्याहीनः, हीन, न्यून, ऊन, ये ऊनार्थ पद है, तृतीयांत के साथ इसका समास होता है, तो विद्यया हीनः। माता पितरौ, माता च पिता च, इसलिए कि माता और पिता दो पद हैं, दोनों पदों की प्रधानता है। अंतिम पद पितृ, यहाँ द्वितीया विभक्ति द्विवचन का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग द्विवचन, तो माता पितरौ। ग्रामगतः, गतः के साथ ग्राम का समास जो हुआ द्वितीयांत होना चाहिए, इसलिए कि द्वितीयाश्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्नैः ही सूत्र है, तो गत के साथ द्वितीयांत का समास द्वितीया तत्पुरुष, तो ग्रामं गतः। विद्याहीनः, विद्ययाहीनः ऊपर आ चुका है। धान्योनः, ऊन, ऊनार्थ पद है, तो धान्येन ऊनः, धान्येन तृतीया विभक्ति है यहाँ। कवि रचितम, कविना रचितम तृतीया तत्पुरुष। गोरक्षितम, रक्षितम तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, तो रक्षित अर्थ में चतुर्थ्यंत का समास, जो चतुर्थी तत्पुरुष समास, गवे रक्षितम। अब यहाँ देखते हैं पाप भयम, पापात भयम, पाप भयम, भयवाचक पदों के साथ पंचम्यंत का समास, तो बंधन मुक्तः पंचमी तत्पुरुष, बंधनात् मुक्तः। आत्मज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष, आत्मनः ज्ञानम, आत्मनः में षष्ठी विभक्ति, आत्मज्ञानम अपना ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ऐसा हम लोग इसका अर्थ करते हैं। तो दोनों ही अर्थों में षष्ठी तत्पुरुष होता है। परोपकारः, परेषां उपकारः, परेषां षष्ठी बहुवचन, उपकारः दूसरे का उपकार। सत्संगतिः, सतां संगतिः, सत्संगतिः। राम सीते, राम और सीता दो पद हैं, लेकिन अंतिम पद सीता के अनुसार यहाँ लिंग और वचन समस्त पद में निर्धारित है, तो राम सीते, रामः च सीता च। राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण, अंतिम पद लक्ष्मण के अनुसार यहाँ लिंग और वचन है, राम लक्ष्मणौ, ऐसा। सुख दुखे, सुखम च दुखम च, नपुंसकलिंग द्विवचन, दुखे। फलम फले, वैसे ही। लाभालाभौ, लाभः च अलाभः च, लाभ अलाभ, लाभ तो समझते हैं प्रॉफिट, अलाभ क्या है भाई, लॉस, हानि। तो लाभ चूंकि पुल्लिंग शब्द है और ये लाभ और अलाभ दो हैं, तो द्विवचन, पुल्लिंग द्विवचन का रूप यहाँ है लाभालाभौ। व्यास नारदौ, वैसे ही व्यासः च नारदः च। आकाश पतितः, पतितः इस योग में पंचम्यंत का समास, तो आकाशात् पतितः, आकाश पतितः। आश्रमगतः, आश्रमं गतः, आश्रम गतः। इस प्रकार हम सब ने इन सभी उदाहरणों को देखा और इन उदाहरणों का हम लोगों ने समाधान भी किया। समस्त पद विग्रह के साथ आप सबको यह समर्पित है। आप लोग अच्छी तरह से यह अभ्यास कार्य कीजिए और अच्छे से अच्छा अंक लाइए, ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।